सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 121वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 121वें संस्करण में हमेशा की तरह कई प्रासंगिक और समसामयिक विषयों पर चर्चा की। मन की बात के इस अंक पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में पहलगाम के आतंकवादी हमले की चर्चा करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर भारत एकजुट है। आतंकवाद के खिलाफ देश की एकता हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व के प्रमुख नेता भारत के साथ खड़े हैं। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़ा है। अशोक जी, पहलगाम की घटना पर जो अभी भारत ने रवैया अपनाया हुआ है और जिस तरह के कड़े संदेश प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उससे क्या जाहिर होता है? इस बार का मन की बात का ये 121वां एपिसोड पहले के मन की बात एपिसोड से बहुत भिन्न था। आज जैसे प्रधानमंत्री ने मन की बात शुरू की, अधिकतर समय वो अपने श्रोताओं से संवाद करते थे, लेकिन आज उनका जो संवाद था वो एक ऐसे एक क्षण में हो रहा था, ऐसे समय में हो रहा था जिसमें वो अपना जो भी उनका दुख है या गुस्सा है वो साझा कर रहे थे देश की 140 करोड़ जनता के साथ। प्रधानमंत्री को मालूम था कि जब वो मन की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात से देश का हर नागरिक दुखी है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। तो इसलिए उन्होंने इस संवाद को देश के हर कोने से जोड़ा, जहां जहां से जो हमारे पर्यटक थे और वो जिनकी परिवार की जाने गई क्षति हुई। तभी उन्होंने कहा कि भले ये जो परिवार जन हैं जिन्होंने अपने घर के लोग खोए, भले ही वो किसी भी राज्य के हों या कोई भी भाषा बोलते हों, लेकिन उन लोगों के दर्द को प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पूरी तरह से महसूस कर रहा हूँ। जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है उसका मुझे पूरा एहसास है। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीर को देखकर खौल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी और एक वाइब्रेंसी आ रही थी, ऐसे समय में देश के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसीलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। तो प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया देश को कि आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हम देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत कर रहे हैं। हमें मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश कैसे एक स्वर में बोल रहा है। तो ये जो एक संवाद कायम किया प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने, उनका दुख समझते हुए और उनके दुख में शामिल होते हुए ये विश्वास भी दिलाया कि ये इस निर्णायक लड़ाई में हम ये आतंकवाद के जो आका हैं उनको हम चैन से बैठने नहीं देंगे और इसका बदला लिया जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते जी। और इस बार जो विशेष दिख रहा है कि विश्व के प्रमुख नेताओं ने उन्हें फोन करके कहा है, उन्होंने खासतौर पर इसका उल्लेख किया कि विश्व के कई नेताओं ने उन्हें फोन किए हैं कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है इस लड़ाई में।
बिल्कुल, और ये सच है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, राज्याध्यक्ष हैं, सबने व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री से फोन पर बात करके उनको विश्वास दिलाया है कि न केवल हम आपके साथ हैं इस संघर्ष में, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है दुनिया की, उसमें भी जो भी निर्णायक कार्रवाई आप करेंगे उसमें पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। जिस संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रधानमंत्री को पूरा विश्वास दिलाया है, और शायद इसी विश्वास के चलते ही प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों को और देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय मिलेगा। जी, आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के देहांत पर श्रद्धांजलि देते हुए उनकी शिक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रम में दी गई सेवाओं की चर्चा की। विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में इसरो को एक नई पहचान मिली। उनके मार्गदर्शन में जो स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़े, उससे भारत के प्रयासों को ग्लोबल मान्यता मिली। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देश की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने आर्यभट्ट उपग्रह के 50 साल पूरे होने का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में देश के बढ़ते कदम सराहनीय हैं। आज भारत एक ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के कई देश अपनी सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन के लिए इसरो की मदद लेते हैं। अशोक जी, विज्ञान के क्षेत्र में देश के बढ़ते हुए कदम की चर्चा की है प्रधानमंत्री ने। ये भारत के लिए अभी कितना मायने रखता है? देखिए, आज तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरीरंगन का जो निधन हुआ उसकी भी चर्चा की और कहा कि देश ने एक ऐसा हमारा वैज्ञानिक खो दिया है। और उन्होंने अनुभव से ये भी कहा कि जब भी कस्तूरीरंगन जी से उनकी मुलाकात होती थी तो हम दोनों भारत के युवाओं के टैलेंट, आधुनिक शिक्षा, स्पेस साइंस, ऐसे विषयों पर काफी चर्चा किया करते थे। विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो नई ऊंचाई देने के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। और आर्यभट्टा के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये जो इसरो द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं और उन पर हमें गर्व है, तो ये जो भी वैज्ञानिक क्षेत्र में या हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र में जो भी प्रगति हो रही है उसकी भी चर्चा आज प्रधानमंत्री ने विस्तार से की। और स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए जो खोला गया है, ये बहुत से युवा और स्पेस सेटअप में नए झंडे लहरा रहे। आज देश में 325 से ज्यादा स्पेस के स्टार्टअप काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में स्पेस में बहुत सारी नई संभावनाएं आ रही हैं और भारत इन ऊंचाइयों को छूने वाला है। देश गगनयान, स्पेस DX और चंद्रयान 4 जैसे कई अहम मिशन की भी तैयारी में जुटा है और इस वीनस ऑर्बिटल मिशन और मार्स लैंडर मिशन पर भी काम हो रहा है। और हमें अपने स्पेस साइंटिस्ट और अपने इनोवेशन से देशवासियों को सचमुच में बिल्कुल एक गर्व की अनुभूति हो रही है। जी, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव और राहत कार्य किए हैं। हमें ऑपरेशन ब्रह्मा में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों पर बहुत गर्व है। हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। पूरी दुनिया एक परिवार है। संकट के समय विश्व मित्र के रूप में भारत की तत्परता और मानवता के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारी पहचान बन रही है। अशोक जी, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के माध्यम से सचमुच वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार किया है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने म्यांमार में जो भूकंप आया था उसकी जो खौफनाक तस्वीरें जो देखी लोगों ने और वहाँ जो तबाही हुई, मलबे में जो लोग फंसे थे,
उसके लिए जो भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किया था और हमारी भारत की एयरफोर्स ने जिस तरह से नेवी ने इन लोगों ने म्यांमार में मदद की लोगों की, वहाँ भारतीय टीम ने एक फील्ड हॉस्पिटल भी तैयार किया। इंजीनियरों की एक टीम ने अहम इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का आकलन करने में मदद, यानी भारतीय टीम ने वहाँ कंबल, टेंट और स्लीपिंग बैग, दवाइयाँ, खाने पीने का सामान और साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजों की सप्लाई की। तो इस दौरान भारतीय टीम ने जो काम किया, प्रधानमंत्री ने उसकी भी तारीफ की। तो ये जो एक उदाहरण उन्होंने दिया, और उन्होंने बल्कि आगे कुछ उदाहरण भी दिए किस तरह से एक बुजुर्ग महिला, 70 वर्ष की महिला को किस तरह से बचाया गया, और ऐसे हमारे जो लोगों ने काम किया। और एक तरह से जो म्यांमार में एक मॉनेस्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की जब आशंका थी, तो हमारे साथियों ने वहाँ भी राहत और बचाव अभियान चलाया, और इसी वजह से उन्हें बौद्ध भिक्षुओं का ढेर सारा आशीर्वाद भी मिला। यानी ऑपरेशन ब्रह्मा में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों पर हम सब भारतीयों को गर्व है, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे दुनिया को एक परिवार है। कहीं पर भी कोई संकट आए तो हम विश्व मित्र के रूप में भारत की तत्परता और मानवता के लिए भारत की प्रतिबद्धता ही हमारी पहचान बन गई है। मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही। जी, एक पेड़ माँ के नाम से हमारे प्रधानमंत्री जी को भावनात्मक लगाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। एक साल में इस अभियान के तहत देश भर में माँ के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। अशोक जी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान से देश में पर्यावरण के क्षेत्र में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, जब प्रधानमंत्री ने ये अभियान चलाया था तो उस समय लगता था कि शायद इसमें बहुत लोग जुड़ेंगे नहीं, लेकिन जो 140 करोड़ नागरिकों ने और उन्होंने जो अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, जब करोड़ों लोगों ने एक साथ अभियान में जुड़े हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान उस माँ के नाम है जिसने हमें जन्म दिया। ये उस धरती माँ के लिए है जो हमें अपनी गोद में धारण किए रहती है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान को 1 साल होना जा रहा है, और इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में माँ के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा। तो भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाए हैं, और इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री ने फिर आज अपील, ताकि 1 साल पूरा होने पर हम सब इसकी भागीदारी में शामिल होकर इस पर गौरवान्वित भी महसूस करें, क्योंकि पेड़ की छांव में गर्मी से राहत मिलती है, ये सब जानते हैं। लेकिन बीते दिनों में हमें इसी से जुड़ी एक और ऐसी खबर देखने को मिली, प्रधानमंत्री ने कहा, जिसने उनका ध्यान खींचा। गुजरात के अहमदाबाद शहर में पिछले कुछ वर्षों में 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों ने अहमदाबाद में ग्रीन एरिया काफी बढ़ा है, और इसके साथ साथ साबरमती नदी पर भी रिवर फ्रंट बनने से झीलों का पुनर्निर्माण हो रहा है, तो उसमें वाटर बॉडीज की भी संख्या बढ़ रही है। तो ये कुल मिलाकर इस विषय पर प्रधानमंत्री का हमेशा आग्रह भी रहता है, और इसीलिए उनका कहना था कि क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए, और हम सब अगली अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों का अगर भविष्य हमको सुरक्षित करना है तो पेड़ जरूर लगाएं, और एक पेड़ माँ के नाम अभियान को हम और आगे तेजी से बढ़ाएं, ऐसी आज अपील भी प्रधानमंत्री ने की। जी अशोक जी, मन की बात के 121वें अंक पर बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 121वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।